नमस्कार। मेरे चैनल एक नज़रिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो में थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो थोड़ा एंगेजिंग हो सकता है और इंटरैक्टिव भी हो सकता है। ये टॉपिक कुछ दिनों से काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी ये मीडिया में है और लोग काफ़ी इस पे बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं इसमें थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊं। तो कोशिश की है मेरी, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा मुझे और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं निराश नहीं करूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप निराश नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र में जो ये भाषा की लड़ाई हो रखी है उसके लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैं काफ़ी अग्रेसिव था उस पार्टी को लेके या वहाँ के वर्कर को लेके जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं महाराष्ट्र में। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अग्रेसिव हूँ और मेरी आवाज़ ऊंची हो या मैं तेज़ बोलूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मैं अपनी एनर्जी उनके ऊपर खर्च करूँ, लेकिन हार्श में वैसे ही रहूँगा। हार्श में कोई कमी नहीं आएगा, उनके साथ मैं बात भी वैसे ही करूँगा। ये जो एमएनएस के पार्टी के वर्कर्स हैं, मुझे तरस आता है इनके पेरेंट्स के ऊपर, इनके माँ बाप के ऊपर। क्योंकि हर माँ बाप अब जब एक बच्चा पैदा करता है या करती है तो वो सोचते हैं हमारे घर में एक शेर बच्चा पैदा हुआ है, या रानी लक्ष्मीबाई आई है। लेकिन अफसोस है कि ये जो लोग हैं इन्होंने अपने माँ बाप का नाम मटिया मलेट कर रखा है। ये वो मूवी की तरह वाले वो एक मूवी का डायलॉग था ना, बलवंत राय के कुत्ते। एग्जैक्टली ये वो कुत्ते हैं। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, लेकिन क्या करूं, और कोई वर्ड मुझे इनके लिए समझ में आता नहीं है। ये वो पैसे इनके मुंह में ठूसे जाते हैं और ये उसी हिसाब से अपने जो गुरु है उनकी बात सुनते हैं। काटो इनको, इनको मारो, इनको इनको भगाओ, इनको इनके साथ अत्याचार करो, इनको थप्पड़ मारो, और ये वैसे ही करते हैं। इनके माँ बाप कितने खुश होते होंगे जब ये वो पैसा लेके अपने घर जाते हैं और बताते हैं कि हम किस तरह का काम करते हैं। सोचिए, गर्व की बात है इनके माँ बाप के लिए? नहीं, शर्मसार हो जाते हैं ऐसे बच्चों को पैदा करके जो कि पूरे समाज पे कलंक है। एक राजनेता जो अपनी रोटियां सेकना चाहता है उसके लिए ये कुत्ते की तरह काम करते हैं। क्या बोलूं इनको मैं यार। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, जो अपोजिशन में है वो चुप्पी साधे हुए हैं। जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है उसके लिए ये लोग क्यों डरते हैं मुझे समझ नहीं आता है। कितना प्रतिशत वोट है इनके पास महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में इनको कोई पूछता है क्या? एक लीडर है, हमारे नेशनल लीडर है, यहां पे संविधान लेके चलते हैं वो चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एक लीडर है जो बाहर से बहुत कंट्री में घूम कर आए हैं और आतंकवाद के ऊपर बात करके आए हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं, उनका पूरा कैबिनेट चुप बैठा है। तो आखिर ये जो लोग आए हैं दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में, जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो वहां पे रहते हैं, वो क्या भगवान भरोसे हैं? उनका कोई मालिक नहीं है? वो किसको, उसने ही जिसको भी वोट दिया होगा वो उनके साथ आज खड़ा नहीं है। और लोग बोलते हैं हमने हमारी लोकतंत्र की हत्या, यहां लोगों की हत्या हो जाती है। मालिक, लोकतंत्र क्या है फिर? कभी सोचा है, कभी सुना है ये वर्ड करी बैशिंग? ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में और आपके यूरोप में जब इंडियंस को मारा जाता है, जब उनके साथ रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है करी बैशिंग बोल के, तो इंडिया में बैठा आदमी चाहे केरला में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे राजस्थान में हो या कर्नाटक में हो,
सबको गुस्सा आता है, सबको। और ये तो हमारे देश में हो रहा है। भाषा का डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। बाहर जाओगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन घर में फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आवाज नहीं उठाएगा आपके लिए, कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि रास्ते पे निकलो, मैं नहीं कहता हूं वायलेंस करो, मैं नहीं कहता हूं तुम राइट्स करो, लेकिन आपके पास इतना मीडियम है आज कि अपनी आवाज उठा सकते हो। फ्लड कर दो पीएमओ को, फ्लड कर दो कैबिनेट मिनिस्टर्स को, फ्लड कर दो लोकल मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से। उनके पास क्या नहीं है यार? ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है। दिन रात हम स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा सकते। आने वाले यंगर जनरेशन को क्या बताओगे कि सोशल मीडिया आ गया तो एक ऐसा एंटरटेनमेंट आ गया जहां हम बहरे हो गए, गूंगे हो गए। बाहर से जब लोग आपके पास काम करने आते हैं तो क्या वो आपकी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उनका? जब आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है? तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? पूरी दुनिया टूरिज्म की तरफ बढ़ रही है हमेशा से ही। हमारे देश में खुद कुछ राज्य हैं जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका ईस्टर्न स्टेट्स, राजस्थान। और ये लोग अपने टूरिस्ट को भगवान मानते हैं, इज्जत करते हैं, सुरक्षा देते हैं, क्योंकि इनके स्टेट के इकोनॉमी में इनका एक परसेंटेज होता है। अरे भाई, 10% सुनने में या 20% सुनने में कम लगता है, लेकिन रुपया पैसा में ये इसकी लाइन बहुत बड़ी हो जाती है। गोल 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 जीरो जो लगते हैं उसके पीछे काफी होते हैं। और महाराष्ट्र में भी आता है, महाराष्ट्र भी टूरिज्म पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। ये लोग लोगों को बरगलाते हैं। महाराष्ट्र में आप 2 सिटीज को देख लीजिए, एक मुंबई को, एक पुणे को। इन्हीं दोनों सिटीज को मीडिया कवर करती है सबसे ज्यादा। पुणे को 15-20% मैक्सिमम, बाकी 80% ये मुंबई को कवर करते हैं। इसीलिए ये सब जो चोंचलेबाजी होता है ना सारे पार्टीज का, ये या तो पुणे में होता है या मुंबई में होता है। इनके पास और भी सिटीज हैं, नागपुर है, नासिक है, औरंगाबाद है, शोलापुर है, कोल्हापुर है, अमरावती है, उस्मानाबाद है। क्या ये इन्होंने अपने सिटीज को मुंबई या पुणे जैसा बनाया है? क्या कोई भी नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन या ईस्ट से आए लोग क्या इन सब सिटीज में जाके बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं? क्या वहां पे इतनी एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है सर। सिर्फ मुंबई और पुणे, पुणे का भी एक एजुकेशन हब हुआ करता था, आज वो एक टेक हब भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि बाहर के स्टूडेंट्स आके वहां पढ़ते थे, वही लोग वहां काम भी करते हैं, मराठी लोग भी काम करते हैं। मुंबई ने बहुत लोगों को स्टार बनाया, मुंबई ने बहुत कुछ दिया लोगों को, लेकिन लोगों ने वापस से मुंबई को उतना ही दिया है। लेकिन फिर भी वहां के नेताओं को लोगों को बांटना होता है। मुझे वहां के नेताओं से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां के जो लोग हैं, जो मराठी लोग हैं, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, साथ में ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं साथ में, या फिर वो कॉर्पोरेट्स में हैं, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या अपनी सोसाइटी में साथ में रहते हैं, ये उनका साथ देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। किसी मराठी का बंगाली फ्रेंड हो सकता है, पंजाबी फ्रेंड हो सकता है, बिहारी फ्रेंड हो सकता है, वो राजस्थानी फ्रेंड हो सकता है, और होते भी हैं। उनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं, उनके बीच में प्यार भी होता है, उनके बीच में शादी भी होती है, उनके बीच में दोस्ती भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। जितने भी जो रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं और जो वहाँ के ओनर्स हैं, उनके बीच में भी फैमिली जैसा माहौल रहता है, वो भी उनके साथ खड़े हैं। तो खड़े कौन नहीं है? कौन नहीं है एक्चुअली में? ये सिर्फ मुट्ठी भर नेता और वो उसके, वो मैंने जो बोला था फिर से बोलता हूं, वो उनके कुत्ते। मैं
मैं सोचा अग्रेसिव नहीं होऊंगा आज, ठीक है। वो जो उनके पालतू कुत्ते हैं वो लोग, इनको दूसरों के बच्चों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे टेररिस्ट वगैरह करते हैं। कोई अंतर नहीं है इनमें और टेररिस्ट में। हमारे पहलगांव में जो हुआ, वो धर्म पूछ के मारा ना, चलो उनसे क्या शिकायत करें यार, वो तो हमारे देश के नहीं थे। वो तो दुश्मन है, दुश्मन तो कुछ भी करेगा, वो तो हमारे देश को डीएस्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन ये तो दुश्मन नहीं है। लेकिन क्या ये टेररिज्म से कम है? क्या ये टेररिस्ट नहीं है? मुझे तो टेररिस्ट ही दिखते हैं। उन्होंने धर्म पूछा था, आपने भाषा पूछ लिया। अंतर क्या है? आप इंटरनल टेररिस्ट हो। हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जो इंडिया को हमेशा डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और आज हंस रहा होगा बैठ के कि हम बिना कुछ किए, बिना हाथ हिलाए इन लोग को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर खुश हो रहे हैं वो, और आप लड़ रहे हो। दिस इज कॉल्ड अ टेररिस्ट एक्टिविटी इन इंडिया। अगर आप किसी की भाषा को या किसी के धर्म को या किसी के जात को पूछ के आप इस तरह के काम करते हो तो बिल्कुल है, मेरे लिए तो है। आप दूसरे को बच्चों को लेकर आते हो ढाल बनाने के लिए। अरे भाई, उनके माँ बाप ने भी उनको बहुत ही नाजुक से और प्यार से पाला है। उनके भी बहुत सपने रहे होंगे कि उनका बच्चा बड़ा हो के ये बनेगा, वैसा बनेगा, एक अच्छा सिटीजन बनेगा, एक अच्छा भारतीय बनेगा। और आप उनको यूज कर रहे हो किसी और काम के लिए, अराजकता फैलाने के लिए काम कर रहे हो, राइट्स के लिए काम कर रहे हो, मारपीट करवाने के लिए काम कर रहे हो। वो जेल चले जाएंगे, उनको कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चे आपके हैं नहीं? तो एक काम करो, उनको हटा दो, उनको बोलो तुम घर में बैठो बेटा, कोई बात नहीं, हमने जिम्मेदारी ली है ना भाषा की, हमने ली है जिम्मेदारी ना महाराष्ट्र की, नव निर्माण करने की हमने जिम्मेदारी ली है ना। तो हमारे बच्चे आएंगे रास्ते पर, उनके हाथ में लाठी दो, उनके हाथ में पत्थर दो, उनको आगे करो, तुम्हारे सारे बच्चों को आगे करो। जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने ये तुम्हारे नेता बनने वाले लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चों को बोलो तुम जाके सबके साथ में ये सब काम करो। लेकिन नहीं, वो सब पीछे बैठेंगे, बिहाइंड द सीन्स उनके सारे बच्चे हैं, बाहर की कंट्रीज में पढ़ते हैं। अरे हिंदी छोड़ दो यार, वो अपने घर में सबसे ज्यादा इंग्लिश को घसीटते हैं, अंग्रेजी को घसीटते हैं दिन रात। यस मॉम, यस डैड, इंडिया इज फिल्थी, इंडिया इज बोरिंग, वी नीड टू गो टू लंदन, वी नीड टू गो टू यूएस, आई डोंट वांट टू स्टडी हियर। सही है? दूसरे के जो बेचारे गरीब हैं, उनके मुंह में पैसा ठूस दो, बन गए तुम्हारे पालतू कुत्ते, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। इतना समझ उनको नहीं आता है। क्यों भाई? तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे कौन है फिर? अरे सोचो, अभी एक मूवी आई थी इंडिया में, छावा, संभाजी के ऊपर। उसके लिए कुछ बोलूं उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी को पूरा इंडिया मानता है, सम्मान देता है, उनको प्रणाम करता है। संभाजी को मानता है, मराठा साम्राज्य को मानता है, मराठी लोगों को मानता है, मराठी लैंग्वेज को मानता है। तुम बांटते हो। अभी छावा मूवी आई थी, क्या वो मराठी मूवी थी? नहीं, वो एक हिंदी मूवी थी, उसकी स्टोरी महाराष्ट्र की थी। तो क्या लोगों ने नकार दिया उसको? भाई पूरे इंडिया ने बहुत ही प्यार से देखा, पूरे इंडिया में, और जहां जहां इंडियंस हैं दुनिया में, सबने देखा उसको। 1000 करोड़ से ज्यादा का उसने बिजनेस किया है। ऐसे ही कर दिया उसने, प्यार मिला उस मूवी को। जब लास्ट में औरंगजेब ने उसके साथ ज्यादती की थी संभाजी के साथ, तो पूरा इंडिया रोया था उस सीन में, चाहे वो केरला का हो, चाहे बंगाल का, या राजस्थान या पंजाब का। वो चीजें दिखाती हैं कि हमारा देश एक है, और हम सिर्फ वो
उस इंडियन वाले धागे में एक साथ पिरोए हुए हैं, जुड़े हैं, उसको तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो? अगर ये कर रहे हैं तो तुम मत टूटो, उल्टा इनको बताओ, अच्छे से बताओ इनको। बॉलीवुड की बात करते हैं ये। अरे भाई, अगर आपको अपना लाइन बड़ा करना है ना तो छोटी लाइन को मिटाओ मत, उसके सामने एक बड़ा लाइन खींचो। आपको कुछ करना है, डेवलप करना है, तो मराठी इंडस्ट्री को, जो मराठी मूवीज बनाते हैं या फिर मराठी शोज बनाते हैं, टीवी शोज बनाते हैं, इनको बॉलीवुड से बड़ा बनाना है तो वो करके दिखाओ। आज कोई भी स्टेट की एक भी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जो बॉलीवुड से ऊपर है। मैं बोल रहा हूं कि बाकी सारी इंडस्ट्री अच्छा कर रहे हैं, तमिल अच्छा कर रहा है, तेलुगु अच्छा कर रहा है, मलयालम बहुत अच्छा कर रहा है, कन्नड़ा भी अच्छा कर रहा है, पंजाबी भी अच्छा कर रहे हैं, बंगाली भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड वो ऐसी चीज है जिसने हमें पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई है, मुंबई सिटी को पहचान दिलाई है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बाहर से आए हैं। शाहरुख खान को ले लीजिए, अक्षय कुमार को ले लीजिए, ऋतिक रोशन को ले लीजिए, ये सब बाहर से आए हैं। मुंबई ने इनको बहुत कुछ दिया है, इन्होंने भी मुंबई को वापस एक पहचान दी है। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, राजेश खन्ना सुपरस्टार, ही वॉज देयर, दिलीप कुमार, सब बाहर से आए थे। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो इनको बड़ा बनाइए, डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद आप कुछ कीजिए। टूरिज्म में आगे नहीं बढ़ा रहे हो, इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, सबको आपस में लड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? टेररिस्ट बन रहे हो, बच्चों को बरगला रहे हो, चाहते क्या हो? क्या सोच रहा है? अपनी पॉलिटिक्स, 10 ये मुट्ठी के 10 लोग हमारे देश के लोगों को चलाते हैं, कुचलते हैं, पावर दिखाते हैं, पैसे से खरीदते हैं और निकल जाते हैं। और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, इनको झेलते हैं, हम न्यूज देखते हैं, उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं। ये लोग एक बंद कमरे में हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। दो भाई जो 20 सालों से बात नहीं कर रहे किसी के साथ में, जब इनके हिस्से में फेलियर आया, जब ये दोनों फेल होने लगे, कुछ बचा नहीं इनके हाथ में, तो इन्होंने क्या किया? ये साथ में आ गए, एक रूम में बैठे, उन्होंने एक डिस्कशन किया कि भाई इस देश के जो लोग हैं बड़े ही अनपढ़ हैं, बड़े ही बेकार हैं, इमोशनल हैं, भाषा के नाम पे बढ़ जाएंगे, इनको बांटो। अपना एक वोट बैंक बनाते हैं सत्ता में आने के लिए। हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारे परिवार के बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्या जाएगा? कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके ऊपर। सब्जेक्ट है ये लोग हमारे, एक्चुअली में सब्जेक्ट है हम। ये हम पे आके खेल करते हैं और हमारा खेला हो जाता है। खैर, आपने मुझे बहुत टाइम दिया, इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और आपका मैंने बहुत टाइम लिया है, उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कुछ लगता है कि आप मुझे कुछ समझा सकते हैं, या आपका कोई डिस्कशन पॉइंट होगा, या आप मुझसे अग्री करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। कोई गाली गलौज प्लीज़ ना करें, और थोड़ा अच्छे से रहते हैं, प्रॉस्पेरिटी के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और जो आप मुझे देख रहे हैं, कार्यकर्ता लोग या एमएनएस से जुड़े हुए लोग, आप मुझे गाली देना चाहें, बिंदास दे सकते हो यार, जो मर्जी वो कर लो, क्योंकि मैं भी तुमको बहुत देता हूँ, तो तुम्हारा मेरा बराबर हिसाब हो गया। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।